angry? Sorry. Okay, okay. Thank you. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back once again after so many days. I hope you guys are doing great. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. So basically me and my son, we both are on medical store to buy his formula milk. So because Christmas is around the corner, हर जगह पूरे शहर में on the medical stores, on shops, coffee shops, restaurants, everywhere, हर जगह पर क्रिसमस की डेकोरेशन हुई हुई है. So it was looking so beautiful, इसलिए मैंने थोड़ा सा जस्ट रिकॉर्ड कर लिया. दो कि अभी उसको आने में तकरीबन अभी भी 1 महीना है, बट पिछले 1 डेढ़ माह से क्रिसमस की जो तैयारियां और क्रिसमस की डेकोरेशंस हैं वो यहाँ पर हर जगह पर हो चुकी हैं. और इतनी ज़्यादा डेकोरेशंस हैं कि रात के वक्त जब लाइटिंग हुई भी होती है, सो एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल. तो काफ़ी दिन पहले मैंने ये व्लॉग शूट किया था. एक्चुअली हम लोग वॉक के लिए निकले थे. ऑन द वे हमने मिल्क बाय किया और बिल्कुल मेडिकल स्टोर के सामने वे टू द बीच है. तो उस दिन ऐसे ही वॉक करते करते हम लोग बीच वाली साइड पे आ गए. शाम का वक्त हो रहा था तो आई थॉट असफन भी थोड़ा सा इंजॉय करेगा और फ्रेशन अप हो जाएगा. तो बस हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया. एंड दूर आप लोग देख सकते हैं देयर वाज अ गर्ल ओवर देयर, और मैं उसको कितनी देर खड़े होकर ऑब्ज़र्व कर रही थी. शी वाज डूइंग प्रॉबली हर योगा और मे बी एनी ऑफ हर एक्सरसाइज. तो दिस व्यू वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल. और हम लोगों ने भी तकरीबन आधा पौना घंटा यहाँ पे गुजारा. ठंडी हवा, लहरों का शोर, खूबसूरत समंदर और दूर प्यारे प्यारे से बादल, सनसेट और पहाड़. एवरीथिंग वाज लुकिंग सो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल. What happened? What happened? Was you calling Mama? Oh, are you angry? Sorry. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. बस फिर उसके बाद घर वापस आ गए हम लोग. घर आते आते शाम हो गई थी और घर पहुंचने से पहले बारिश स्टार्ट हो गई. तो मैंने जो है ना वो एक तरह की दौड़ लगाई विद असफन स्ट्रॉलर. तो थोड़ा सा हम लोग गीले भी हो गए थे, लेकिन यह है कि हम लोग थैंकफुली घर पहुंच गए थे. अच्छा, फिर बीच से निकल कर घर आते तक हमें इतनी तेज़ चलना पड़ा और एंड पे आके बारिश की वजह से मुझे दौड़ना पड़ा. तो मेरी वॉक का हक़ अदा हो गया था. वो एक तरह की पहले तो ब्रिस्क वॉक और उसके बाद जॉगिंग हो गई थी. तो काफ़ी दिन मैंने बीच में गैप भी लिया था, लेकिन उस दिन की वॉक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव कर दिया. एक्चुअली ये व्लॉग काफ़ी दिन से शूट हुआ था और मैंने एडिट भी कर लिया था, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिल रहा था. और जब टाइम मिलता था तो उस वक्त असफंद या तो जाग रहा होता था मेरे इर्द गिर्द. तो मैं चाहती हूँ कि वो जब सो रहा हो या वो कहीं गया हुआ हो तो मैं उस वक्त वॉइस ओवर करूँ, लेकिन वो जो टाइम विंडो मुझे बहुत कम मिलती है आजकल. बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, कुछ स्पेसिफ़िक रीज़न्स, कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं, उसकी वजह से आई एम बीइंग सो बिज़ी. घर पर भी मैं कम होती हूँ. कहीं ना कहीं ज़रूर आना जाना लगा रहता है. उसके बाद घर के काम भी देखने होते हैं, खाना बनाना, क्लीनिंग वगैरह, असफ़ी को देखना, इसके छोटे मोटे काम. तो एज़ यू गाइस नो कि जब आप अकेले रह रहे हों और हर चीज़ आपको मैनेज अकेले करनी पड़े तो फिर टाइम विंडो कम ही बचती है अलॉन्ग विद अ टॉडलर. ठीक है, तो आज भी मैं उसको सुला के बैठी हूँ. मैंने सोचा कि आज फाइनली इस व्लॉग को वॉइस ओवर कर लिया जाए. तो उस दिन फिर घर वापस आके
मसूर की दाल बनी हुई थी, साथ में मैंने चावल बनाए और बिल्कुल प्लेन खाने को दिल नहीं चाह रहा था, तो हमने साथ में कबाब ऑर्डर किए और ये टिक्के वगैरह ऑर्डर कर लिए। तो बस इस तरह से ये हमारा डिनर हो गया। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने अपने लिए ज़ीरे और सौंफ वाला पानी गर्म किया था और उसके बाद ये मैं हल्का फुल्का सा नाश्ता कर रही हूँ। ग्रेनोला है, उसको वैसे तो योगर्ट में ऐड करके खाते हैं, बट आई वांटेड कि मैं इसको दूध के साथ ट्राई करती हूँ। साथ में मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट किए थे और खजूर थी साथ में और सिनेमन पाउडर ऐड करके, तो मैंने अपना नाश्ता बनाया। उसके बाद ये पैनकेक्स बना रही हूँ मैं बाय एडिंग इन सम रेजन्स एंड क्रैनबेरीज़। ये असफन का नाश्ता था। इन द मीनवाइल असफन का नाश्ता बन रहा था और मैं उसको लेके बालकनी में खड़ी थी, बट ही वॉज़ बीइंग सो हंग्री एंड डेस्परेट। आप लोग देख सकते हैं बैक इन द व्यू, उसको इतनी भूख लगी हुई है कि उससे इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं और मैं इनको कट करके उसको दूं। तो मैंने फिर इतनी जल्दी में इनको उतार के जल्दी से इनको पीसेस में, क्यूब्स में कट किया और फिर उसको दिया। एंड नाउ ही इज़ एंजॉयिंग हिज ब्रेकफास्ट। It's hot. Be careful. It's very hot. अच्छा, उसको मैं नाश्ते में कभी कभी बनाना और एग अलग अलग दे देती हूँ, फ्राइड एग या बॉयल्ड एग और साथ में बनाना, और कभी कभी मैं उसको पैनकेक्स बना के देती हूँ। और पैनकेक्स हैज़ बीन हिज मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट टिल डे। मतलब इतने शौक़ से खाता है। और इसमें मैं फिर बनाना, ग्रेटेड एप्पल और एग और थोड़ा सा वीट फ्लावर और मिल्क और सिनेमन पाउडर, मतलब सारी हेल्दी चीज़ें जो हैं वो कंबाइन करके तो पैनकेक्स मैं उसको बना के दे देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हुआ चाहता है लंच का टाइम और मैं बनाने लगी हूँ यखनी पुलाव। मैंने मटन वॉश करके और सारे खड़े मसाले, गरम मसाले ऐड करके यहाँ पर यखनी बनने के लिए रख दिया है। As this boy is growing up, so he is learning a lot of new things. इतनी क्यूरोसिटी होती है इसको, इतना क्रेज़ होता है डिफरेंट चीज़ों के अंदर डिग इन करने का, ठीक है, उनको एक्सप्लोर करने का। अब ये डोर स्टॉपर उतार के साथ में हाथ में पेन पकड़ा हुआ, एंड आई डोंट नो व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू हियर। Are you doing some engineering? So did you discover something? Or you're trying to invent something? Honey, what are you up to? Hello. I'm addressing you, Mister. So he was so much busy, so indulged, even he was not listening to me. कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ चीज़ें वो ख़ुद एक्सप्लोर करता है, कुछ मैं उसके साथ करने की कोशिश करती हूँ। मैं यूट्यूब पर डिफरेंट वीडियोस देखती रहती हूँ कि 1 ईयर ओल्ड या 1.5 या 2 इयर्स ओल्ड बच्चों के साथ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। सो दिस इज़ द एज जहाँ बच्चा बहुत कुछ सीख भी रहा होता है और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, क्यूरियस होता है, उसकी फ़ाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स इम्प्रूव कर रही होती हैं। तो मैं भी उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश करती हूँ जिससे वो कुछ लर्न करे।
तो यहाँ पर जनाब यखनी बन रही थी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, चीज़ें कटी हुई पड़ी थी, फिर मुझे घंटा डेढ़ वेट करना पड़ा सिलेंडर के आने का। तो वो लंच जो टाइम से बनना था वो बनते बनते ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, तो हमारा लेट लंच और अर्ली डिनर हो गया। तो जैसे ही सिलेंडर आया मैंने फटाफट से पुलाव बनाया, और मैंने इसकी रेसिपी या इसकी वीडियो शूट नहीं की बिकॉज़ मैं ऑलरेडी पुलाव की रेसिपी जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अगर किसी ने देखनी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक लगा दूँगी, यू गाइस कैन वॉच इट। तो लेट बना था, काफ़ी टाइम और काफ़ी देर वेट करने के बाद बना था, बट इट टर्न्ड आउट सो 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 यमी। इतना लेट हो गया था कि भाई और मेरे हस्बैंड भी वापस आ गए थे, तो मैं यहाँ पर बस उन लोगों को खाना सर्व करने लगी हूँ। मैंने साथ में रायता बनाया था, और ना सिर्फ ये शक्ल से खूबसूरत लग रहा है बल्कि इसका टेस्ट भी लाजवाब था, बहुत ही मज़े का बना था। उसके बाद जी मैंने लेट नाइट एंजॉय की कॉफ़ी, बहुत दिनों बाद अपने हाथ से बनाई हुई। सो दैट वाज़ इट, और ये था आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।